नमस्कार, राम राम। एक दो दिन पुरानी घटना है। पंजाब के पटियाला में एक पति पत्नी घर देखने के लिए पहुंचे थे और उनके साथ प्रॉपर्टी डीलर था। जब वे ठिकाने पर पहुंचे जहां उनको घर देखना था तो दरवाजे के पास खड़े थे और उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया। दरवाज़ा खुला, लेकिन दरवाज़ा जब खुला तो वहां से घर का मालिक नहीं बल्कि उनका पिटबुल कुत्ता बाहर निकला और उसने पलक झपकते ही उस महिला के ऊपर हमला कर दिया। उस महिला के शरीर पर उसने दांत गड़ा दिए, बहुत सारी जगहों पर नोचा, काटा। उसके पति जो हैं वो परेशान हो गए। चीख चिल्लाहट से पूरा जो परिसर था वो भर उठा। उसके बाद पति ने उस कुत्ते को पकड़ करके जबड़े से उसे खींचने की कोशिश की तो उसने उस महिला को छोड़ करके उस व्यक्ति को धर लिया और उसके बाद उसके पूरे शरीर में काट हपक करके दोनों पति पत्नी को लगभग अधमरा कर दिया। इस घटना के दौरान जब बहुत अधिक शोर शराबा होने लगा, चीख चिल्लाहट से पूरा परिसर भर गया, तब पास पड़ोस के लोग आए लाठी लेकर के और उसे कुत्ते को मार करके भगाया। अब आप कल्पना कीजिए कि इस देश में ये क्या हो रहा है। आए दिन, अभी पिछले दिनों नोएडा में एक महिला के ऊपर ये पिटबुल कुत्ता जो है वो झपट पड़ा था और उसे चींथ डाला था। 10-15 मिनट तक उसका हाथ अपने मुंह में दबाए रहा, जबड़े में। ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा पागलपन है कुत्ता पालने का, ये वहशीपन। ऐसे खूंखार और ऐसे जंगली कुत्ते भला कोई कैसे पाल सकता है। लोगों का जीवन जो है, मनुष्य का जीवन जो है इतना सस्ता हो गया है कि किसी का कुत्ता किसी के ऊपर झपट पड़े, उसे 50 जगह हपक ले, काट ले, पूरे जीवन भर की एक यंत्रणा जो है उसके पीछे। वह कब जब भी उससे, उस त्रासदी से उन दोनों पति पत्नी का मुक्त हो पाना अब संभव नहीं है। कुत्ता देख करके वे भयाक्रांत हो उठेंगे। और मैं आश्चर्य करता हूं कि मैं आए दिन अपने आसपास सोसाइटी में लोगों को इस खौफनाक कुत्ते को पालते हुए देखता हूं। मुझे तो बहुत, मतलब मैं एक तरह से विस्मित हूं कि भला सरकार क्यों नहीं इस पर कुछ कदम उठा रही है। किसी भी सिविक सोसाइटी में, किसी भी घर के अंदर इस तरह के खौफनाक कुत्ते पालने की आज्ञा कैसे मिल सकती है किसी को, जिसके ऊपर किसी का वश नहीं है। वो कभी भी झपट सकता है, काट सकता है। ये कुत्तों को पालने की बीमारी इस देश में इस कदर बढ़ गई है कि मनुष्य का विवेक जो है मरता जा रहा है। पिछले दिनों भी जब ये घटना हुई थी दिल्ली में, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आवारा कुत्तों को हटाओ, तब यहाँ भारी संख्या में कुत्ता प्रेमी सड़क पर उतर करके आंदोलन करने लगे, लोगों को कुत्तों की तरह नोचने हपकने के लिए निकल गए। मुझे आश्चर्य होता है कि मनुष्य के पास एक विवेक होता है, एक बुद्धि होती है, एक विचार होता है, वह कुछ देखता है, परखता है। पशुओं के प्रति दया रखने का अर्थ यह तो नहीं होता कि हम उन्हें बेलगाम छोड़ दें और लोगों को वो काटते रहें। प्रतिवर्ष इस देश में 20,000 से अधिक लोग कुत्तों के काटने से मर जाते हैं, रेबीज से। कुछ लोग अज्ञानता में मरते हैं, कुछ लोग दवाई, उसका इंजेक्शन नहीं लेने के कारण मर जाते हैं। तब सोचना चाहिए कि सरकार इस दिशा में क्यों नहीं पहल करे और लोगों को विचार करना चाहिए कि भला वो कुत्ते पाल करके क्या प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे खौफनाक और भयंकर कुत्ते जो कभी भी किसी के ऊपर हमला कर दें और जीवन भर के लिए उसे जो है एक घाव दे दें, एक तरह से अपंग कर दें, किसी का चेहरा विकृत कर दें। बेंगलोर में एक स्त्री का पूरा चेहरा फाड़ डाला था पिटबुल कुत्ते ने। उस पर 50 से अधिक टांके पड़ गए थे उसके चेहरे पर, सिर से लेकर के नीचे गर्दन तक। तब मैं जानना चाहता हूं कि इस कुत्तों को पालने की जो प्रवृत्ति है उसको आगे बढ़ाने वाले लोग कौन हैं, किस तरह से, किस तर्क से, किस आधार पर इन कुत्तों को पालने की छूट दी जा रही है। मैं मानता हूं कि जिन्हें कुत्ते पालने का शौक है वे पालें अवश्य, लेकिन केवल वैसे लोग ही पाल सकते हैं जिनके पास बड़ा घर है, एक चार दीवारी है, एक व्यवस्था बनी हुई है। अन्यथा ऐसे खूंखार कुत्ते पालने का अधिकारी कोई नहीं हो सकता। सोसाइटी में, मोहल्ले में, किसी भी घर में कोई आदमी कुत्ता पाल रहा है, इस तरह का पिटबुल और जर्मन शेफर्ड और तमाम तरह के ऐसे कुत्ते, शिकारी कुत्ते जिसकी प्रवृत्ति हिंसक है, जो कि मौका मिलते ही कुछ भी उसे अगर गलत लगा तो वह कूद पड़ेगा, झपट पड़ेगा और उसके बाद एक बार जब वह झपट पड़ता है तब उसके जबड़े से किसी को छुड़ाना अत्यंत
अत्यंत ही कठिन कार्य होता है। जब तक हम उस पर काबू पाने की कोशिश करते हैं या प्रयास करते हैं, तब तक वह इतना अधिक घायल कर चुका होता है कि उस व्यक्ति का उस सदमे से उबर पाना संभव नहीं होता। मैं समझता हूं, मैं देखता हूं कि इस देश में आदमी के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। कोई किसी को मार सकता है, कोई कुत्ता पाल सकता है, कुत्ते को छोड़ सकता है किसी को काटने के लिए। सबसे दुख की बात यह है कि जिस व्यक्ति के घर में वह कुत्ता था, जहां ये लोग प्रॉपर्टी देखने गए थे, उसकी प्रतिक्रिया बहुत ही सामान्य देखी गई। इतनी भयावह घटना हो गई, किसी पति पत्नी के ऊपर उनका पालतू जंगली कुत्ता झपट पड़ा, नोच चीथ डाला उनके शरीर को, लेकिन वह तो बहुत सामान्य नजर आ रहा था। पड़ोस के लोग अगर लाठी डंडा लेकर के वहां नहीं आते और उस कुत्ते को नहीं मारते तो वह तो जान ही ले लेता उन दोनों में से किसी एक का। जो भी उसे बचाने की कोशिश करता, पति ने पत्नी को बचाने की कोशिश की तो वह पति के ऊपर झपट पड़ा। इस तरह से अगर स्त्री उसे बचाने की कोशिश करती तो वह उसको छोड़ करके उसके ऊपर झपट पड़ता। आए दिन इस देश में इस तरह की घटना हो रही है। इसलिए मैं यह मानता हूं कि सरकार को इस पर कोई सख्त कानून बनाना होगा। उन्हें विचार करना होगा कि किस तरह से लोगों को ये समझना चाहिए कि आप ऐसे कुत्ते नहीं पाल सकते। अगर आप कुत्ते पालने के शौकीन हैं तो आप अपने घर में उसे सर पर बिठा के रखिए, लेकिन दूसरों को काटने की आज़ादी उसे नहीं है। अगर आपका कुत्ता किसी और व्यक्ति को काटता है, घायल करता है, बूढ़ों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर, सोसाइटी में, लिफ्ट के अंदर, तब फिर आप कठोर दंड के भागी होंगे। यह कानून बनाना पड़ेगा, अन्यथा इसी तरह से लोग यहाँ ट्रॉमेटाइज्ड होते रहेंगे। उन्हें ये सदमा झेलना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति कहीं जा रहा है, लिफ्ट में उतर रहा है, अचानक किसी का कुत्ता वहाँ प्रकट हो गया और उसने हमला बोल दिया, झपट करके उसने उसे नोचने हपकने की कोशिश की। और ऐसी परिस्थिति में मैंने यही देखा है कि ये कुत्ता पालने वाले लोग इतने वहशी और इतने संवेदनहीन हो चुके होते हैं कि उनमें कोई ग्लानि या अपराध बोध नहीं होता है। वे जैसे कि मानते हैं कि अच्छा कुत्ता है तो गलती तुम्हारी है, हमारे कुत्ते की नहीं है। यह कुत्ता पालते पालते आदमी के कुत्ता बन जाने का लक्षण है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर कौन आकर के मुझे गाली देगा या कुछ कहेगा, लेकिन किसी कुत्ता पालने वाले को यह अधिकार कहीं से प्राप्त नहीं है कि उसका कुत्ता किसी भी व्यक्ति के ऊपर हमला करे, झपट पड़े। खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। आपका कुत्ता है, आप अपने सिर पर बिठा के रखिए, चाहे जहां बिठाना हो वहां बिठाइए, लेकिन किसी व्यक्ति के ऊपर इस तरह से हमला करके कोई कुत्ता उसे जीवन मरण के बीच में झूलने को विवश कर दे, तब फिर सोचना पड़ता है अनिवार्य रूप से कि इसमें कोई कानून बनना चाहिए। अन्यथा ऐसी घटना इस देश में सामान्य घटना होकर के रह जाएगी और हम कुछ नहीं करेंगे। हम केवल तमाशा देखेंगे, हर घटना पर दुख प्रकट करेंगे, निंदा करेंगे, इसी तरह से वीडियो बनाएंगे, लिखेंगे, लेकिन अंततः कुछ होगा नहीं। क्योंकि ये जो कुत्ते पालने वाले होते हैं ये इतने स्वार्थी और इतने संवेदनहीन हो चुके होते हैं कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता है कि उनके कुत्तों ने किस तरह से किसी मनुष्य के ऊपर हमला किया और उसे लगभग मरने की हालत तक पहुंचा दिया। मैं समझता हूं कि लोग विवेक का इस्तेमाल करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, मनुष्य होने का जो धर्म होता है उसे निभाएंगे और इसके विरोध में आगे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।